जय हिंद साथियों, मेरा नाम है आशीष सोमानी। हमें कभी भी किसी के सामने व्यर्थ ही अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम हमारे जीवन में सफल होंगे तो हमारी सफलता हमारे ज्ञान का परिचय स्वयं कर देगी। एक स्टोरी के माध्यम से ये बात मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक राज्य था, उस राज्य में एक पंडित जी थे। उनकी बुद्धिमत्ता के कारण वो पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। राजा भी अपने दरबार में हमेशा उनसे हर विषय पर गहन चर्चा करते थे। एक दिन ऐसे एक चर्चा के बाद राजा जी ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ। तो पंडित जी ने बोला, हाँ राजन, बिल्कुल। तो राजा ने बोला कि आप इतने बुद्धिमान हैं तो आपका बेटा इतना मूर्ख क्यों है? तो ये बात सुन के पंडित जी को बहुत ठेस पहुंची। वो बोले कि क्यों राजन, क्या हुआ? तो राजा बोलते हैं कि आपके बेटे को ये नहीं मालूम कि सोने और चांदी में से ज़्यादा मूल्यवान क्या वस्तु है? तो ये बात सुन के पूरा दरबार जोर जोर से हंसने लगता है। ये बात पंडित जी को बहुत बुरी लगती है, उनको ठेस पहुंचती है। वो उस टाइम वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलते, चुपचाप दरबार से चले जाते हैं। जब वो अपने घर आते हैं, पंडित जी को घर में आता देख उनका पुत्र उनसे पूछता है कि पिताजी, मैं आपके लिए जल लाता हूँ। और वो जब जल लेके आता है तो जल पीते पीते पंडित जी अपने पुत्र से पूछते हैं कि बेटा, सोने और चांदी में से ज़्यादा मूल्यवान क्या है? तो पुत्र बोलता है, सोना। तो पंडित जी राहत की सांस लेते हैं। फिर बोलते हैं कि पर तुम हमेशा अपने, जब भी राजा जी तुमसे पूछते हैं तो तुम उनको चांदी बोलते हो, ऐसा क्यों? तो ये बात पुत्र को समझ आ जाती है कि दरबार में क्या हुआ होगा। फिर वो बोलता है कि 2 मिनट पिताजी, मैं आपको आपके सवाल का जवाब देता हूँ। और वो अंदर जाता है और अंदर एक संदूक लेके आता है। वो संदूक पूरी चांदी के सिक्कों से भरी हुई रहती है। तो पंडित जी परेशान हो जाते हैं, पूछते हैं कि बेटा, इतने सारे चांदी के सिक्के तुम कहाँ से लाए? ये तुमने अपने पास कैसे इकट्ठे कर लिए? तो वो बोलता है कि जब भी मैं मेरे गुरुकुल जाता हूँ तो रास्ते में क्या है, राजा जी अपना दरबार लगाते हैं सुबह। और जब मैं वहाँ से निकलता हूँ तो राजा जी दोनों हाथ में एक एक सिक्का रखते हैं, एक सोने का और एक चांदी का, और पूछते हैं कि बताओ दोनों में से ज़्यादा मूल्यवान कौन है? मैं रोज़ चांदी का सिक्का उठाता, वो सब मेरी हंसी उड़ाते, पर मैं वहाँ से चला जाता। इस तरह से मेरे पास इतने सारे चांदी के सिक्के इकट्ठे हो गए। राजा मेरे साथ रोज़ ये खेल इसलिए खेलते हैं क्योंकि मैं उनको जीतने देता हूँ। इस कारण से रोज़ मुझे हारता हुआ देख के खुश होते हैं और मुझे एक चांदी का सिक्का मिल जाता है। जिस दिन मैंने उनको बता दिया कि सोने का सिक्का होता है, उस दिन खेल खत्म हो जाएगा। वो सिर्फ मुझे उस एक सोने के सिक्के से संतुष्ट होना पड़ेगा। तो पंडित जी अपने पुत्र की इस बुद्धिमानी से बहुत खुश होते, प्रसन्न होते हैं। फिर सोचते हैं कि पूरा दरबार जो है वो मेरे बेटे की हंसी उड़ा रहा था। तो उनको ये बात कहीं मन में लगती है। तो वो अगले दिन दरबार में अपने बेटे को लेके जाते हैं और राजन को पूरी बात समझाते हैं कि किस तरह से जब वो गुरुकुल जाता है और राजा उससे सोने और एक चांदी का सिक्का रख के सवाल पूछता है और किस तरह से वो गलत जवाब बता के इतना सारा धन उसने इकट्ठा कर लिया। तो राजा भी ये बात सुन के बहुत खुश होता है और वो बोलता है कि तुम्हारा बेटा तुमसे भी ज़्यादा बुद्धिमान है, और उसको उपहार स्वरूप बहुत सारे सोने के सिक्के देता है। इसी तरह से हमारे जीवन में होता है कि हमें भी व्यर्थ अपने ज्ञान का प्रदर्शन किसी के सामने नहीं करना चाहिए। जब हम सफल हो जाएंगे तो हमारी सफलता हमारा ज्ञान का परिचय स्वयं करेगी। तो इस लाइन से मैं आज की अपनी बात समाप्त करता हूँ। परिंदों को मंजिल मिलेगी, परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। सकारात्मक रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।